जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स पर। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूपी एग्जाम्स रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो पेट के लिए सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने भी आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वहाँ सब इस सीरीज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट की वीडियो में हम लोग कम से कम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे होंगे, जहां पे हम वॉइस, नरेशन, एरर, सिनोनिम्स, इडियम, स्पेलिंग्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पहली वीडियो का पहला क्वेश्चन जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है चेस्टाइज। चेस्टाइज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी को क्या करना, पनिश करना। चेस्टाइज माने होता है पनिश करना। ऐसे याद कर लो, चेस्ट माने सीना और उन्हें सीने पे मारा, इसका मतलब चेस्टाइज यानी पनिश करना। अगला वर्ड आता है आपके सामने सेशन, तो इसका मतलब होता है क्या कर देना, एक छोटा सा ठहराव यानी पॉज। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं कैलुमनी। कैलुमनी का मतलब होता है किसी को आरोपित करना, डिफेम कर देना। फेम माने आप शास्त्र में कहता है आपका बड़ा फेम है, आपने उसे क्या कर दिया, डिफेम कर दिया, यानी आपने उसे कैलुमनी कर दिया, यानी क्या किया, आपने उस पर मिथ्या आरोप लगाया, झूठा आरोप लगाया। सर्क्यूमिलोकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रेडिडेंसी, यानी इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कपट से भरा हुआ, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रोक्ति। अगला आता है आपके सामने डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का मतलब क्या होता है? सेमलेस, ड्यून, सेमफुल या ब्लेसिंग। तो डेस्पिकेबल का मतलब होता है आपका बहुत ज्यादा सेमफुल, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। सॉरी सेमफुल लिखा हुआ है, आपके आंसर हो जाएगा सेमलेस, यानी बिल्कुल भी उसमें है ही नहीं सेम, वो है सेमलेस, यानी वो कैसा है, घृणित है। तो आपका 5 का जो आंसर हो जाएगा वो अपने आप बी हो जाएगा। र्यून माने बर्बाद करना, ब्लेसिंग अलग हो गया, सेमफुल अलग हो गया। तो वर्ड्स बड़े इजी से हैं, बस हम ये लेकर के चल रहे हैं कि अगर आपके सामने डेस्पिकेबल आ गया तो आप सेमलेस तुरंत याद कर लें। इस तरीके सारे वर्ड जो हैं वो आपके दिमाग में क्या होने चाहिए, मूव होने चाहिए। बात करें हम लोग अगले वर्ड की, तो आपके सामने लिखा है चार्ले हॉर्स। तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा स्टिफनेस, माने बहुत ज्यादा वो क्या हो गया, स्थिर हो गया, स्टिफनेस हो गया। कार्ड बिफोर द हॉर्स का मतलब क्या होता है, किसी चीज को हम क्या कर रहे हैं, टू डू थिंग्स इन रिवर्स ऑर्डर। उसे हम किस ऑर्डर में लगा रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में लगा रहे हैं। अगर आप कभी ने देखा हो, कार्ट होता है इस तरीके से और यहाँ पे हॉर्स लगा होता है। अब इसको हम क्या करें, कार्ड बिफोर द हॉर्स, हॉर्स यहाँ लगाएं, कार्ट यहाँ लगा दें, तो क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर हो गया। तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। आगे बात करें हम लोग चॉक एंड चीज, तो आपको मालूम होगा चॉक बिल्कुल अलग है, कठोर, और चीज माने पनीर बिल्कुल है मुलायम। तो कठोर मुलायम माने क्या हो गया कि बहुत ज्यादा क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से। तो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, डिफरेंट के साथ फ्रॉम आया और दो के लिए ईच अदर आया, दो से ज्यादा के लिए वन अनदर आया। ये सारी बातें यहां से दिमाग में फीड हुई। क्राई फॉर द मून का मतलब क्या होता है? छोटा बच्चा है, मून के लिए चिल्ला रहा, मम्मा 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 मुझे वो चाँद दे दो, चाँद दे दो। मम्मा ने कहा कैसे दे दें भैया, ऐसी चीज मांग रहे हो कि जो दे नहीं सकते हम आपको। तो इसका मतलब होता है टू विश समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल, जो इम्पॉसिबल है। एक्सेसिबल का मतलब एक्सेस से बना है, एक्सेस के साथ प्रीपोजिशन टू आती है जब इसको एज अ नाउन इस्तेमाल किया जाता है। एक्सेस को एज अ वर्ब इस्तेमाल करते हैं तो इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, नो प्रीपोजिशन। एक्सेस का मतलब हो गया पहुंच, तो एक्सेसिबल का मतलब हो गया पहुंच। ये सारी बातें हो गई होंगी। आगे बात करेंगे हम लोग, तो आंसर आपका हो ही चुका है। कैरी द डे का मतलब क्या होता है, एक चीज बताना। जब कोई किसी दिन किसी चीज को जीतता है तो वो क्या करता है, उस दिन के लिए उपाधि हासिल कर लेता है। अब साथ साथ जिस दिन मेजर ध्यानचंद जी पैदा हुए होंगे, जिस दिन हम उनकी जयंती मना रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने उस डे को जिंदगी भर के लिए कैरी कर लिया, यानी उन्होंने क्या किया, टू विन अ विक्ट्री। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। अगला वर्ड है आपके सामने मर्सनरी। क्या होता है? मर्सनरी का मतलब होता है कि जो क्या करता हो, प्राइमरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ एथिक्स। एथिक्स से कुछ नहीं लेना देना, हमें बस पैसा चाहिए, मतलब बहुत ज्यादा लोभी टाइप का आदमी है। आंसर आपका बी हो जाएगा। मिसैंथ्रोप क्या होता है? मिस जो वर्ड होता है हेट की तरफ ले जाता है, वहीं सिमिलरली अगर बात कर लें फिल, तो फिल क्या होता है, लव की तरफ ले जाता है, पॉजिटिव होता है। एंथ्रोप वर्ड जो होता है ये किसके लिए आता है, ये मैन काइंड के लिए आता है। तो आपके दिमाग में एक वर्ड बन गया होगा कि नेगेटिव हो रहा है, यानी हेट कर रहा है किससे, मैन काइंड से, यानी जो मैन काइंड से क्या करता हो, हेट करता हो, यानी अ पर्सन हु डिसलाइक ह्यूमन काइंड एंड अवॉइड्स ह्यूमन सोसाइटी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा।
अगला बात करते हैं, आपके सामने लिखा हुआ आपके सामने नैरिसिस्ट। नैरिसिस्ट का मतलब क्या होता है? समवन इन लव विद इन हिमसेल्फ, यानी जो खुद से प्यार करता है उसे कहते हैं नैरिसिस्ट। बहुत ज्यादा नैरिसिस्ट है। नैरिसिस्ट को अगर आप ऐसे याद रखोगे तो नरसी याद कर लोगे। नरसी भक्त थे जो कहते थे मेरे अंदर ईश्वर है, खुद से प्यार करो यानी ईश्वर से प्यार करो, तो नरसिसिस्ट याद कर लो अगर आपको नैरिसिस्ट नहीं याद होता है। अगला वर्ड आपके सामने है न्यूमिसेमेटिस्ट का मतलब क्या होता है? जो सिक्कों को इकट्ठा करता है, यानी वन हु कलेक्ट कॉइन्स। आपको इस चीजों को याद रख लीजिएगा और बहुत अच्छी तरीके से आप इसे याद कर भी ले रहे होंगे। ठीक है, आप ऐसे याद रखो कि आप ऐसे याद रखिएगा, इसको इस तरीके से याद रखिएगा, मिस मती मिस मती मिस मती, एक मिस एक मती, एक मिस एक मती। क्या करते थे? दोनों लोग सिक्के इकट्ठा करते थे। कहानी बनाओ, याद हो जाएगा हमेशा के लिए। अगला वर्ड है आपके सामने फिलोगाइनिस्ट। तो आप याद रखिएगा फिल वर्ड किसके लिए आता है? अभी मैंने कहा था पॉजिटिव वर्ड होता है। ये आता है हमेशा किसके लिए? लव के लिए आता है। गाइन वर्ड जो जीवाई आता है ये किसके लिए आता है? हमेशा वुमेन के लिए लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर फिलोगाइनिस्ट हो गया तो एक ऐसा आदमी जो वुमेन को क्या करता हो? प्यार करता हो, यानी वुमेन जात को प्यार करता हो, एडमायर करता हो, यानी आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। आगे बात करते हैं, राखी सेज टू हिम। अब सेज अगर प्रेजेंट में है तो सिंपल सी बात है, अंदर का टेंस हमें नहीं बदलना है। मस्ट है तो मस्ट रहने दीजिए, और वहां पे विल हैड हैज कुछ मत करिए। आंसर आपका अपने आप डी हो जाए। आंसर आपका अपने आप जो है, एक मिनट रुक जाइए, डी क्यों नहीं कर रहे हैं आंसर हम लोग? डी हम लोग आंसर इसलिए नहीं कर रहे होंगे, लिखा है ही मस्ट कम बैक होम इन टाइम, और दूसरा लिखा हुआ है ही हैज टू कम इन टाइम। तो ध्यान रखिएगा, मस्ट से अगर कभी कोई चीज़ की कंपल्सन की बात की जा रही है कि ये तो आपको करना ही करना है, कंपल्सरी बता रहे हैं, तो हम हैज़ टू का इस्तेमाल करते हैं, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ कंपल्सन है तो मस्ट को हमें हैज़ टू में बदलना पड़ेगा, इसलिए आंसर ए सही होगा। द MLA सेड टू पीपल लेडीज एंड जेंटलमैन। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं? वो लेडीज और जेंटलमैन कह करके एड्रेस कर रहे हैं। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं वोकेटिव केस। इसको कहते हैं वोकेटिव केस। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा करेंगे। सिंपल सा हम लोग यहाँ पे आएंगे, द MLA सेड पीपल योर वुड विल बी नो नो नो। अगर सेड है तो विल तो कभी आने वाला नहीं है। अब यहाँ देखिए, अगर एड्रेस्ड है तो विल आने वाला नहीं है, एड्रेस सेड तो इज होने वाला नहीं है। तो सब मिला करके आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। दिस इज द अप्रोच। यही वो अप्रोच है जो आपके दिमाग में आपको नंबर दिला रही होगी। आगे बात करेंगे हम लोग, सी सेड वेल राहुल। तो वेल राहुल जो है व्हाट एवर छोड़ो, हैव आ गया है तो हैव को हैड करना होगा, हैज नहीं करेंगे। हैड के साथ V3 ही रखेंगे। दिस है तो उसको दैट करेंगे, ये गलत हुआ। अब यू है तो यू बदलेगा कहीं ना कहीं राहुल से, क्योंकि राहुल बाहर जाएगा, अभी वोकेटिव है, राहुल बाहर जाएगा तो टोल्ड राहुल होगा, यहाँ आके ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि SON अपॉन 1 2 3, यानी सेकेंड पर्सन किससे बदलता है? ऑब्जेक्ट से बदलता है। राहुल यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो सेकंड पर्सन राहुल से बदल के ही हो जाएगा, इसलिए आंसर आपका क्या कर देंगे हम लोग? सी कर देंगे। और अगला बात करते हैं, सलमा सेड टू मी हैव यू अ LED TV। सलमा सेड टू मी, वो मुझसे पूछ रही है, तो सलमा आस्क्ड मी नॉट टोल्ड मी, आस्क्ड मी। इफ अब ध्यान रखना, जैसे आपने पास्ट देखा, यहाँ हैव गलत कर दिया, यहाँ पे आपने क्या किया? हैव गलत कर दिया, तो आंसर अपने आप क्या हो गया? आंसर अपने आप आपका हो गया डी। he said to us are you going to market today? टुडे है तो दैट डे करना पड़ेगा, हर जगह कर दिया है। पास्ट है तो आर बदलना पड़ेगा। हैड तो करेंगे नहीं, वेंट तो करेंगे नहीं, तो इजएमआर वाजबर होता है, तो आंसर आपका क्या हो गया? आंसर आपका ए हो गया। साथ साथ चीजों को रिकॉल करते चलिएगा, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से बदलाना, तो अस्का ही क्या हो गया? वी हो गया। इस तरीके चीजों को रिलेट करके सीखा करो भाई मेरे दोस्त, तो 20 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देयर इज नथिंग टू डू, तो ध्यान रखना टू के साथ V1 जब भी आता है, इसका पैसिव क्या बनता है? टू के साथ जब कभी भी V1 आता है तो इसका पैसिव क्या बनता है? इसका पैसिव बनता है टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इन्फिनिटिव का पैसिव टू बी V3 होता है। टू बी V3 अगर होता है तो ये गलत, टू बी डन ये, इज है तो वाज क्यों किया? क्योंकि टेंस और सेंस कभी नहीं बदलता, इज है तो इज ही रहेगा। आंसर क्या हो गया? बी हो गया। आगे बात करें, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर द गेम ट्रेल्स। तो आप कुछ मत करो, टू प्रिपेयर है, टू बी प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। हाँ, टू प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा, टू बी प्रिपेयर्ड करना पड़ेगा। टू बी प्रिपेयर्ड टाइम के लिए नहीं हो, गेम के लिए, गेम के बाद आएगा।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा डी, इट इज टाइम फॉर द गेम टू बी प्रिपेयर्ड। तो आंसर आपका हो गया डी। आगे करते हैं, इट इज टाइम टू लर्न इंग्लिश। आप कुछ मत करो, इट इज टाइम ऐसे रहने दो, इंग्लिश को आप यहां लिख दो टुकाटक, और टू लर्न को यहां कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टू बी लर्नड, और बीच में लगा दो फॉर। तो इट इज टाइम फॉर इंग्लिश टू बी लर्नड। आंसर आपका क्या हो गया, बी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो कुछ नहीं करना है, फॉर लगाना होता है हमें सिंपल सा। इट इज टाइम फॉर आवर बिजनेस टू बी डन या बी डन, तो बोले टू बी डन। आंसर आपका क्या हो गया, ए हो गया। एक छोटी सी चीज अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत जगह काम करती है। 2v1 2v3 सीख लेते हैं, इट इज टाइम में फॉर सीख लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको मल्टीपल लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ही लाइक पीपल टू रिस्पेक्ट हिम, तो आप कुछ मत याद रखना है, तो इनकम्प्लीट है, गलत हो गया। ही लाइक्स टू बी रिस्पेक्टेड, ही वांट टू बी रिस्पेक्टेड, ही लाइक टू, अब ही के साथ आप लाइक तो कर ही नहीं पाओगे, वांट कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सब सिंगुलर चाहिए। तो आंसर अपने आप आपका क्या हो गया, बी हो गया। अब यहाँ पे जो सी लिखा हुआ ये गलत है। सी इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर आपको लाइक नहीं लिखना होगा, लाइक्स लिखना होगा। तो आंसर आपका बी सही होगा। ये मिसप्रिंट है यहाँ पर, आंसर आप बी करेंगे। आई वॉज नॉट अलाउड, अलाउ के साथ हमेशा इन्फिनिटिव आता है, तो आई वॉज नॉट अलाउड टू गो आउट अनलेस, आंसर आपका सी हुआ। आई फिनिश्ड, आप फिनिश किस चीज को करेंगे, आपको मैं एक चीज बताता हूं, मैंने कई बार आपको अपने वीडियोज में बताया है, अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत क्लियर तरीके से आप अब तक उन चीजों को समझ चुके होंगे कि इन्फिनिटिव सेंटेंस में कब लिखा जाता है। इन्फिनिटिव तब लिखा जाता है जब एक्शन अभी हुआ नहीं है, वो एक्शन मेन वर्ब के कहाँ होगा, बाद में होगा। अगर कोई एक्शन मेन वर्ब के बाद होना तो इन्फिनिटिव लिखा करो, 2v1 लिखा करो। जैसे मैंने कहा आई विल नॉट अलाउ यू टू गो, तो पहले अलाउ करेंगे तब आप जाओगे, या मैंने पहले अलाउ किया होगा तब आप गए होगे। तो मेन वर्ब के बाद होने वाले एक्शन इन्फिनिटिव है, और एक लंबे समय से चले आ रहे एक्शन या साथ साथ होने वाले एक्शन जीरंड है। तो आप मुझे ये बताइए आप किस चीज को फिनिश करेंगे, जो एक लंबे समय से चला आ रहा है यानी वो जीरंड है, यानी वहां पे लिखना पड़ेगा आपको वाचिंग। तो आंसर आपका हो गया होगा आई डोंट लाइक पीपल अराइव लेट, तो आई डोंट लाइक पीपल के लिए आप लिख दो हु अराइव लेट, जो लेट आते हैं मैं उनको लाइक नहीं करता, आंसर सी हो गया। आगे करेंगे आई लाइक एनिमल्स के लिए हु लिख नहीं पाओगे आप, तो आप लिखो आई लाइक एनिमल्स विच डोंट मेक मेस, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, विच हो जाएगा। आई डिडंट लाइक द मील वी हैड यस्टरडे, आप किस मील की बात कर रहे हैं, विच वी हैड यस्टरडे, जिसको हम लोगों ने कल खाया पिया था। अच्छा, नीतू डिजर्व टू बी रिवार्ड बाई हर सक्सेस, नो, नीतू डिजर्व टू बी रिवार्ड पैसिव आप बना नहीं रहे हैं, सो सिंपल सा है, आपको लिखना पड़ेगा फॉर हर सक्सेस नॉट बाय। नीतू डिजर्व टू बी रिवार्डेड बाय हर सक्सेस, नो, फॉर हर सक्सेस, अपने सक्सेस के लिए उसे क्या मिलना चाहिए, रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है, कंप्लीशन के साथ ऑफ आता है, रिवार्ड के साथ फॉर आता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, द रीसेंट सर्वे हैज इंडिकेटेड दैट देयर इज अ परसेप्टिबल चेंज इन क्लाइमेट ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, तो आपको कुछ नहीं ध्यान रखना होगा, हैज दैट देयर इज अ परसेप्टिबल, तो सिंपल सा इसमें आंसर आपको करना होगा सी, क्योंकि देयर इज आ परसेप्टिबल चेंज, यहां पे आपको आ लिखना पड़ेगा क्योंकि चेंज है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जैसे मैंने कभी आपसे कहा आई हैव पेन, क्या ये सही है, या मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा आई हैव पेन, क्या ये सही है, या मैं आपसे कह रहा हूं आई हैव आ पेन, क्या ये सही है, तो आप कहोगे भैया हो ये सही है, ये गलत है। क्यों, क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखे जाते। तो आप देखोगे यहां पर चेंज को, तो यहां लगा दोगे आ चेंज, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। सीमा डिड नॉट लाइक लीइंग हर ब्रदर अलोन इन द हाउस बट सी हैड, अब देखो यहाँ पे पास्ट है, ये पास्ट है, तो इसको भी पास्ट कर देना पड़ेगा, इसको कहते हैं रूल ऑफ मेजॉरिटी, यानी अगर दो पास्ट में है तो तीसरा किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। आगे बात करेंगे, द अपेरेंटली ऑब्वियस सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ हर प्रॉब्लम्स वर ओवरलुक, वर के साथ आप देखो ना तो एक पैसिव बना रहा है, प्रॉब्लम को खुद ओवरलुक नहीं करेंगे, उन्हें ओवरलुक किया जाएगा, तो पैसिव की थर्ड फॉर्म आती है वाज वर के साथ, तो लिखना पड़ता है ओवर लुक नहीं ओवरलुक्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो वर्ब की फॉर्म पे विशेष आपकी पकड़ होनी चाहिए। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट कम टू अ स्टैंड स्टिल ड्यू टू पॉसिटी ऑफ फंड्स, तो कुछ नहीं ध्यान रखना, सेंटेंस में सिंपल सा आपको देखना होगा, लिखा क्या हुआ है, आपको लिखना होगा द
कम की जगह आपको लिखना पड़ेगा बेसिकली हैव कम या हैज़ कम, क्योंकि कम आपकी हैबिट बता देगा, वो हैबिट है नहीं, वो परफेक्ट कंप्लीशन बताना है, तो आप यहाँ लिखो हैव कम, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा एक्टिविटीज़ है, तो हेल्पिंग वर्ब कैसे चाहिए, प्लूरल चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा हैव कम। आगे बात करते हैं, क्या लिखा हुआ आपके सामने, इग्नोमिनियस, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है शर्मिंदा करने वाला। स्पेलिंग आपको ध्यान रखनी होगी, IGNO, इग्नोमिनियस, इग्नोमिनियस, मिनी माने छोटा होता है, कोई चीज छोटी है तो आदमी को शर्मिंदा लगता है कि छोटी से कार लेके अपनी कहाँ जाऊं, इग्नोमिनियस आपको याद हो जाएगा। इमीडिएटली की स्पेलिंग बहुत सिंपल से होती है, इमीडिएट अगर आपको याद हो, इमीडिएट उसी में LY जोड़ दिया है, इमीडिएट में IMM होता है, इडिएट तो याद रखिएगा, इडिट ए अगर हटा दिया जाए तो इमीडिएटली अपने आप याद रहेगा। अच्छा, अगला वर्ड है आपके सामने, क्या अगला वर्ड है आपके सामने, इनसेसेंटली, तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। स्पेलिंग याद करने के लिए IN याद रखिए, CESS याद रखिए, ANT माने आंट याद रख लीजिए, इनसेस आंट याद कर लीजिए, कहानी बन जाएगी लगातार। अच्छा, इंसिपिएंट का मतलब स्पेलिंग बड़ी सिंपल सी है, इंसिपेंट, इंसिपेंट, INCIPIENT, इंसिपेंट, तो आप ऐसे याद रखना, CIPI, CP, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट, इंसिपिएंट अपने आप याद होगा। अगला वर्ड है आपके सामने, क्या लिखा है, इनकन्वेंस, तो इस बहुत सिंपल सी स्पेलिंग है, इन लिख देते हैं। इसके बाद जो आपने पढ़ा होगा कन्वेंस की स्पेलिंग, वो तो ये है नहीं और ये भी नहीं है, तो आप देखेंगे कन्वेंस, तो अपने आप कौन याद आ जाएगा, CON, कन, इसके बाद वेंस याद हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के स्पेलिंग आपको लंबे समय तक कब याद रखेगी, जब आप स्पेलिंग को क्या करोगे, बार बार दोहराओगे, बार बार उनको ब्रेक करोगे, इन, कन्वेन, फिर एंस, तो इस तरीके से स्पेलिंग क्या होंगे आपके दिमाग में बार बार मूव होंगे। आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।